हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर 360 में आपका स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी बोर्ड द्वारा जो डेट शीट है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जारी कर दी गई है, जो कि 22 फरवरी से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 7 मार्च तक जाएंगे। पहली पाली, दूसरी पाली में ये एग्ज़ाम कराए जाएंगे। पहली पाली 8:30 से 11:45 AM तक चलेगी और दूसरी 2 से 5:15 तक, जैसा कि आप सब लोग को पता है। और ये पहला एग्ज़ाम जो है वो 22 तारीख को हिंदी का, फिर इसके बाद गणित का हाई स्कूल के लिए है। ये केवल 10th की स्कीम है, 10th के लिए है। संस्कृत का, इसी तरह विज्ञान का, अंग्रेजी, गणित, और ये 7 फरवरी तक चलने वाला है। सामाजिक विज्ञान लास्ट पेपर है। और ये कुछ ऐसे पेपर हैं जैसे कि वाणिज्य, जिनके पास वाणिज्य है तो वो वाणिज्य का पेपर होगा वो उसी दिन, और सेकेंड पाली मतलब कि 2 बजे से 5:15 बजे तक। फिर इसका कृषि जिसके पास है, कंप्यूटर जिसके पास है, उनके वो होंगे शाम टाइम। और इसका गृह विज्ञान, चित्रकला, ये जिसके पास है उसके होंगे। ठीक है, तो किसी के पास संस्कृत होती है, किसी के पास चित्रकला, किसी के पास कंप्यूटर। तो उसी के अनुसार, स्ट्रीम के अनुसार जिससे आपने चूज़ किया है उसी के अनुसार आपका पेपर होगा। आपने कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर का पेपर होगा, अगर आपने संस्कृत लिया है तो आपका संस्कृत का पेपर होगा। और यदि आपका चित्रकला है, ड्राइंग है, आप इसमें एक्सपर्ट है, आपने लिया है, तो आपका वो पेपर होगा। तो इसमें भी ज़रा भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस जितना टाइम अभी है, आज से या अभी से अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से तन मन धन से जुट जाइए और इस पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सोच रहे थे कि डेट शीट आएगी तब पढ़ूंगा, लीजिए डेट शीट आपके सामने है। और ये 22 फरवरी याद रखिएगा डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और ये आपको 22 फरवरी से एग्ज़ाम देने ही जाना है, ये कोई मजाक नहीं है। ऑफिशियली यूपीएमएसपी के द्वारा जारी की गई है डेट शीट 2024 जो होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी इसमें शक नहीं है कि ये जारी कर दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार पढ़ाई कर दें। जो सिलेबस में है यूपीएमएसपी के द्वारा जो 2024 का सिलेबस जारी किया गया है उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपके पास काफ़ी समय है। वेट करेंगे तो आप वो समय जो है वो भी खो देंगे। ठीक है, तो आपको वेट नहीं करना है। इट्स मीन नो वेट, यू हैव नॉट टू वेट। क्लियर है? तो मेरा मैसेज यही था सभी कैंडिडेट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए अपनी स्टडी पर, जो आपका सिलेबस है उस पर फोकस करिए। ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है। कुछ सब्जेक्टों में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से कुछ टॉपिक हटे हैं, रिमूव कर दिए गए, एलिमिनेट किए गए इस बार, या और कुछ ऐसे हैं जिसमें चैप्टर हटा दिया गया है, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। उस पर नहीं आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो जाहिर सी बात है आपके सिलेबस से ही सब कुछ पूछा जाएगा। ओके, तो इसमें आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले आप डेट शीट आ गई, उस डेट शीट के अनुसार जिस पेपर है आपके उसी के अनुसार, और उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए डेट शीट को आपकी तैयारी स्टार्ट करिए। जो चीज़ आपकी है, मतलब जो आपने पढ़ रखी है आपने जो, उसको आपको रिवाइज़ करना है। क्या करना है? रिवाइज़ करना है। ठीक है, और जो आपने पढ़नी है अभी पढ़नी है उसको अभी आपको पढ़ लेना है पूरा। ये वेट नहीं करना है कि अभी हम पढ़ लेंगे, इतना टाइम है। देखिए सर्दी का मौसम है, जान नहीं पड़ता है, दिन छोटा होने लगा है। आप कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में जो कुछ टॉपिक रह गया हो, जो कुछ भी छूट रहा हो, उसको आप पूरा कर लीजिए, कराइए, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, उसकी लिखिए उसे। और जो स्कूल में आपका चल रहा है सिलेबस, वो भी अपने टीचर से कंसल्ट करिए पूरा करने का, जो आपके टीचर हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम में जाइए और अच्छा करके आइए। अगर आप 80+ % सोच रहे हैं, इफ़ योर माइंड सेट इज़ टू गेन 80% मार्क्स, डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है ना?
तो 80 प्लस अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आपको 80 प्लस की मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी शक नहीं है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि बिना पढ़े मैं 80 प्लस ला दूंगा तो आपकी ये गलत फहमी है, आप गलत फहमी में चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें, ये देखिए, ये पढ़ाई जो ऐसी चीज़ है वो पढ़ के ही आपको परसेंटेज दिला सकती है, आपको वो रिस्पेक्ट दिला सकती है। तो इसलिए आपको पढ़ना है, आपको किसी भी तरीके डिस्टर्बेंस पे नहीं करना है, या कोई ऐसा बताए बस इतना पढ़ लीजिए हो जाएगा, नहीं। आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, जितना आपका सिलेबस दिया गया है उसको रिवाइज करना है, पढ़ना है। आपको उसके मैथ्स है तो उसके सेट्स लगाने हैं, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। साइंस है, साइंस में बेसिकली तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। पहला है फिजिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीन ये हैं जो कि अपने अपने इंडिविजुअल मार्क्स उसके निर्धारित होते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें से 20 इस बार सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इस बार 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स भी मिलने वाले हैं आप लोगों को। ठीक है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 2024 में भी 20 क्वेश्चंस 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डेफिनेट किए गए, निर्धारित किए गए हैं। उनको ये 20 क्वेश्चन मिलेंगे हर सब्जेक्ट में। तो ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, बाकी जो 70 का पेपर होता है, 70 में से 20 आपको ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, तो मतलब 50 क्वेश्चंस का आपको लिखने के लिए आता है। ठीक है ना। जब मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था 2020 में, तब ऐसा ये सिस्टम नहीं था, ना तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, ना ही सिलेबस रिड्यूस था, कर्टेन था। मेरा पूरा सिलेबस था 2020 में, पूरा कोरोना से पहले। ठीक है, कोरोना से पहले एग्ज़ाम दिया था मैंने। लेकिन इस बार 30% सिलेबस मिला है, कुछ चैप्टर भी कटे हैं किसी सब्जेक्ट से। और इस बार और प्लस पिछली बार भी जो है 20 जो है मल्टीपल MCQ आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपको प्लस पॉइंट है। और बाकी 50 क्वेश्चंस आपको क्या है, लिखना है। 50 क्वेश्चंस आपको राइट डाउन करना है, आपकी कॉपी जो आपको दिए जाएंगे 50 क्वेश्चन आपको लिखना है, 50 क्वेश्चन राइट करना है, मतलब आंसर राइटिंग करनी है उसकी, कॉपी आपको दी जाएगी। और 20 क्वेश्चन आपको उसमें मल्टीपल चॉइस के होंगे, जो आपको OMR पे फिल करनी रहेगी। किस पे? OMR पे फिल करनी रहेगी। और सबसे चीज़ OMR में फिल करना तो बड़ी केयरफुली से, क्योंकि उसमें मशीनरी चेकअप होता है। आपने अगर गलत किया या 2 गोले कर दिए तो आपका वो नंबर नहीं माना जाएगा, क्योंकि बेसिकली इसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है, इसमें कोई भी माइनस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपने अगर क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका गलत है, कोई नंबर भी नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई कटेगा। तो इसलिए उसको ध्यान से भरिए। आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको क्लियर कर लीजिए पूरा, तभी उसको भरिए समझ के अच्छे से कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, आप अच्छा कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि ज़्यादा टफ़ नहीं है। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो डेफिनेटली ये टफ़ हो जाएगा सिर्फ आपके लिए, अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही था। अभी मैंने 2020 में 10th किया था और 2022 में 12th किया था, सेम परसेंटेज के साथ। 82 हाई स्कूल में रहा था मेरा, 82% रहा था, 82% हाई स्कूल और इंटर दोनों में। ये 82% मैंने स्कोर किया था और यूपी बोर्ड से। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, जबकि मेरा पूरा सिलेबस था, लेकिन आपका इस बार थोड़ा रिड्यूस है, थोड़ा कम किया गया है, और आपका पैटर्न भी चेंज है। आपको इसमें 20 क्वेश्चन OMR पे दिए जाएंगे फिल करने के लिए, जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूं। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको पढ़ते रहना है। हिंदी जो आपके पास हिंदी है तो हिंदी में आपको जो कुछ भी सिलेबस है उनको पढ़ना है। जो भी राइटर्स दिए हैं उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाएं हैं वो याद करनी है। तो कहने का मतलब है आपको सिलेबस टू द पॉइंट ही पढ़ना है,
ठीक है, आपको किसी भी फालतू चीज़ पे ध्यान नहीं देना है और किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस में नहीं पड़ना है, क्योंकि 2 महीने ही आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, मतलब निर्णायक। आप यहीं से अपना जो है 10th का जो बेस मतलब है परसेंटेज वो बना सकते हैं। यहीं से आप जो है परसेंटेज आप अपना स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो पीछे किया, क्या किया नहीं किया वो सब भूल जाइए। आपने जो जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और सिलेबस पढ़िए, सेट लगाइए, आंसर राइटिंग कीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस एंड विल अचीव 80+% मार्क्स। और जो आपने सोच रखा है उसके अनुसार अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस तक पहुंच ही जाएंगे, अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है और पढ़ते रहना है, तो इसमें कोई भी इसमें नहीं है। तो इसीलिए और इसी तरीके अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो अभी हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। मैं इस पर और वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है आपको, किस तरीके से क्या करना है, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी। तो पूरा शेड्यूल मैं बनाऊंगा, उस पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी और 82+% मार्क्स मैंने गेन किए थे। 82% मार्क्स, ठीक है, तो आप भी गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। और बेसिकली मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस दौर से गुजरना हर एक स्टूडेंट को के लिए एक चैलेंज होता है, एक स्ट्रगल होता है, क्योंकि जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि अगर पास नहीं हुए तो क्या, ये इस तरीके से कई माइंडसेट चलते हैं माइंड में। लेकिन आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है और डिस्टर्ब नहीं होना है। बस आपको जो सिलेबस है उसको पढ़ना है। तब तक के लिए बाय एंड पढ़ते रहिए।